गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, लोहरी की भी शुभकामनाएं, भोगाली बिहू की भी शुभकामनाएं। लेट अस स्टार्ट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली द वर्ड एरोमा मीन्स प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ऐसे कंपाउंड का, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4 क्राइटेरिया था, और ये चारों क्राइटेरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत रिकॉल इसको कराऊंगा। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज एरीन since the most of them possess pleasant odor। ग्रीक वर्ड है एरोमा, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसका जनरल नेम जो है एरीन है, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जनरल ग्रुप हो गया, उसी तरह से इसके पूरे फैमिली मेंबर को एक साथ हम लोग एरीन कह देते हैं। द क्लास ऑफ कंपाउंड्स वाज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। द पेरेंट member of the family is benzene, having the molecular formula C6H6. It has hexagonal ring of 6 carbon atom with 3 double bond in alternate position, that is in conjugated system। पढ़ा चुका हूँ कि मतलब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक शर्त था कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, मतलब कि कंपाउंड शुड बी इन कंजुगेटेड सिस्टम। एरोमेटिक कंपाउंड containing benzene ring are known as benzoate, and those which do not contain any benzene ring are known as non-benzoate। तो एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह का हो गया, यानी कि बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ये बेंजीन रिंग देख रहे थे आप, बेंजीन का जनरल फार्मूला C6H6 हो गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ elemental analysis now we get the molecular formula of benzene, that is C6H6। और several structure, several साइंटिस्ट आए और बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। फाइनली आपका केकुले जो था वह सक्सीड कर गया इस स्ट्रक्चर को देने में कि यह साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा। तो लोग जो है से ऑब्जेक्शन डाल दिए। ऑब्जेक्शन क्या डाल दिए कि जनाब इसमें आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वह 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है ये 1.54 हो गया, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन बेंजीन में जितना भी बॉन्ड लेंथ है वो चाहे सिंगल हो या डबल हो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, 1.39 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 1.39 एंगस्ट्रॉम, चाहे सिंगल हो या डबल हो, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो लोग कहने लगे कि मिस्टर केकुले तो डबल बॉन्ड का तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होते, तो सब बराबर है। तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जो है सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, और सिंगल बॉन्ड का घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बताए कि बेंजीन में जो ये पाई बॉन्ड है ये रोटेट करते रहता है। तो लोग विश्वास नहीं किए। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दिए ना। एक बेयर आए, बेयर बोले कि नहीं, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। देखो इस तरह से होगा, 6 मेंबर्ड है, पाई बॉन्ड टूट करके सेंटर की तरफ लटका हुआ होगा। तो लोग बोले कि ये तो बेयर साहब, जब पाई बॉन्ड टूट करके सेंटर की तरफ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगा, साथ में बेयर स्ट्रेन होगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इनके इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट आए, वो क्या नाम था उनका, दीवार। ठीक है, तो दीवार साहब का कहना था कि बेंजीन जो होगा इस तरह का होगा, देखो इस तरह का होगा। तो लोग इसको भी एक्सेप्ट नहीं किए। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन। ठीक है, इसलिए दीवार स्ट्रक्चर भी फेल कर गया। तब एक दिन हुआ क्या कि केकुले स्वप्न देखते हैं कि एक किंग कोबरा जो है, मतलब सांप में एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना के रहता है, किंग कोबरा। ठीक है, और किंग कोबरा जो है घोंसला बनाया हुआ है, और घोंसला बनाने के बाद वो गेड़ूर मार के बैठ गया है और अपना फन इस तरह से किए हुए है, कभी बाएं तरफ घुमा रहा है, कभी दाएं तरफ
घुमा रहा है, तब उनको यहीं से प्रेरणा मिलता है और कहते हैं कि वो तो बेंजीन रिंग भी तो हेक्सागोन ही होता है ना। सांप के देखोगे किंग कोबरा पर, तो वहां पर उसके या बॉडी पर इस तरह का हेक्सागोन बना हुआ होता है, रेगुलर हेक्सागोन। तो वहीं से कंसेप्ट लिए, उनको प्रेरणा मिली कि पाई बॉन्ड जो होगा सांप के मुंडी के तरह इस तरह से घूमता रहेगा, इस तरह से घूमता रहेगा। ठीक है, तो जहां सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो। और इसी में कह दिए कि इस तरह से पाई बॉन्ड जो होगा इस तरह से क्या होता है, रिजोनेट करते रहता है ना। यही तुम्हारा दिया हुआ फाइनल स्ट्रक्चर बेंजीन का, इसी को हम लोग दे दिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर ईच कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल जो होता है ईच कार्बन पर अनहाइब्रिड रह जाता है। ईच कार्बन पर क्या होता है, अनहाइब्रिड रहता है। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, अनहाइब्रिड रह जाता है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दूसरे कार्बन से यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और एक ऑर्बिटल इसका इस कार्बन के ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और ये हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ईच कार्बन पर एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ईच कार्बन पर एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया है। अब ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, सपोज कि इससे ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो ये आपका कहाँ, इससे और इससे ओवरलैप करेगा। ये कहाँ कर जाएगा, फिर इससे और इससे कर देगा। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, और ये तीसरा डबल बॉन्ड, इस तरह से 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही बेंजीन है। और किसी भी बेंजीन को एरोमेटिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसका स्टडी फिर से मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेन अपना डिटेल्स नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, द एबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ concept of resonance. Kekulé in 1865 gave hearing structure for benzene in which the position of the 3 double bond are not fixed. He suggested that the double bond keep on changing their position, and this is known as resonance. The resonance structure of benzene is supported by following parts. Carbon-carbon bond length in benzene is 1.39 angstrom, which is intermediate between bond length of carbon-carbon single bond, which is 1.54 angstrom, and carbon-carbon double bond is 1.34 angstrom, and the value is the same for all the bond. तो इंटरमीडिएट रहता है, तो इसी के आधार पर वो प्रूफ किया कि नहीं, जो सिंगल होता है वो डबल हो जाता है, जो डबल है वो सिंगल होने लगता है रिजोनेट के चलते। ड्यू टू रिजोनेंस द पाई इलेक्ट्रॉन charge in benzene gets distributed over greater area. It gets delocalized. As a result of delocalization, the energy of resonance hybrid decreases as compared to the contributing structure by about 50 kilojoule per mole. The decrease in energy is called resonance energy. तो definition ही पूछता है कभी कभी कि what is resonance energy। तो जो एनर्जी का डिफरेंसेज आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और किस चीज का हम लोग, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो गया और रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल दी, वही आपका रिजोनेंस एनर्जी कहला जाता है। According to orbital concept, each carbon atom in benzene is sp2 hybridized and one orbital remains unhybridized. I have already explained just now. Out of 3 hybrid orbitals, 2 overlap axially with the orbital of the neighboring carbon atom to form 2 sigma bond. And also because, as you know, the hybrid orbitals only form sigma bond, therefore they will form 2 sigma bond with the orbital of hybrid orbital of neighboring carbon atom। ठीक है, और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया वो थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर करके वहां पर सिग्मा बॉन्ड बना देगा। दस बेंजीन हैज प्लेनर स्ट्रक्चर विथ बॉन्ड एंगल 120 ईच। देयर इज स्टिल वन हाइब्रिडाइज्ड 2p orbital left on each carbon atom. Each one of these orbitals can overlap sidewise with similar orbital of the carbon atom on either side to form 2 सेट्स ऑफ पाई बॉन्ड। अब इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही देखो, ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 ऑर्बिटल इस पर अभी भी अनहाइब्रिड बच गया, देखो ये। ठीक है, यही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तुमको कर लेगा। 2 पाई बॉन्ड हो गया,
ये तीसरा पाई बॉन्ड बन गया इस तरह से, ठीक है। और चाहे तो तुम ऐसे बना दो या ऐसे बनाओ या ऐसे पाई बॉन्ड बनाओ, पाई बॉन्ड बन गया। हर हाल में 3 पाई बॉन्ड बनेगा, यही पाई बॉन्ड रिजोनेट करता है। देखो इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो ये हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, तो फिर यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड। इस तरह से अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा और ये रिजोनेट करते रहता है ना। एरोमेटिसिटी के लिए 4 क्राइटेरिया मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। बेंजीन वाज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड एंड फॉर द एरोमेटिसिटी 4 क्राइटेरिया आर नेसेसरी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक ना। कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि कंपाउंड को साइक्लिक में होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इच p ऑर्बिटल मस्ट बी ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम, ठीक है। और इच कार्बन पर एक आपका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना चाहिए और वह p ऑर्बिटल जो होगा एडजेसेंट कार्बन एटम के या एडजेसेंट एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप होना चाहिए। यही वजह है कि हम लोग कह देते हैं कि ये साइक्लिक है। और इच कार्बन पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना चाहिए। अ मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को कैसा होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऑल एडजेसेंट p ऑर्बिटल मस्ट बी अलाइंड सो दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डिलोकलाइज्ड, ठीक है। और वो क्या कहा जाता है, इस तरह से सजे हुए होते हैं p ऑर्बिटल कि उनका पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो जाता है, मतलब कि नॉट स्टैटिक रहता है। अ मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कंजुगेटेड सिस्टम, और कंजुगेटेड सिस्टम में मैं समझा चुका हूं कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव p ऑर्बिटल ऑन एवरी एटम, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको। अ मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो Huckel's rule and contains a particular number of pi electron. What is Huckel's rule? 4n plus 2 बराबर pi electron, where n is equal to 0 1 2 3. बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोलतार। अलकतरा जानते हैं ना, अलकतरा में बेंजीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बेंजीन, टोल्यूइन और ज़ाइलीन 3 कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। देखती हो अलकतरा कितना महकता है, गेट पर लगा दो तो 3 महीना 4 महीना महकते ही रहेगा, जल्दी कोई दरवाजा भी नहीं छुएगा। तो उसमें 3 कंपाउंड इसमें कोलतार में होता है, अलकतरा में, यानी BTX हम लोग कहते हैं, बेंजीन, टोल्यूइन और ज़ाइलीन। तो उसमें बेंजीन हम लोग कहा जाता है, अलकतरा से हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए हम लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बाय chemical method, other method ना। तो फर्स्ट वन है decarboxylation of aromatic compound. I have also taught you in preparation of methane when benzene, sodium acetate is heated with soda lime, then methane is formed. On this basis, when sodium benzoate is heated with the soda lime, then benzene will be formed. तो देख लो यही ना है, ये हो गया caustic soda और ये हो गया क्विक लाइम। तो यहाँ से हो गया लाइम और यहाँ से हो गया सोडा, इसी दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। साथ ही साथ डिलिक्विसेंट होता है। टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड, ठीक है। और दूसरी बात की हाईली कॉस्टिक होता है। कोई भी केमिकल जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्लास एपरेटस में कराते हैं, ग्लास जो होता है SiO2 का बना होता है, देयरफॉर इट विल स्क्रैच, इट विल रिएक्ट विद द सिलिकॉन ऑक्साइड, due to which internal wall of the glass apparatus will be damaged. That is why calcium oxide is added to destroy the hygroscopic and delicescent nature and scratching nature of caustic soda, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होता है, यहां से निकाल दो तुम ये तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन करके निकल गया। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से तुम्हारा ये आया, ये जा करके बेंजीन, यहाँ पर जो फ्री बॉन्ड था उसके साथ बेंजीन रिंग बना दिया। इस तरह से बेंजीन मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ फेनॉल। ये 12th में भी रिएक्शन पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन फेनॉल इज पास्ड और डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट ना, देन बेंजीन इज ऑब्टेन्ड। तो यहां से देखो, यहां से जिंक और यहां से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बन करके निकल गया। ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पर अटैच रह गया, ये बेंजीन में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो फेनॉल को अगर हम लोग डिस्टिलेशन करा दे विद जिंक डस्ट ना, तो बेंजीन बनता है। याद रखना 12th में भी पढ़ना है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंटेंट्स अप टू 8 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल।
8 कार्बन एटम तक बेंजीन का जो होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर है ना, 8 कार्बन एटम तक कलरलेस होते हैं। और उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल तो पूरे बेंजीने का, पूरे मतलब फैमिली मेंबर का होता है, एरोमेटिक का होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विथ वाटर बट आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप जानते हैं कि like dissolves like benzene is non-polar, water is polar, therefore it will be immiscible in water, but it will be soluble, it will be miscible in other organic solvent like carbon tetrachloride, chloroform, ether, etc. They are inflammable and burns with sooty flame। ये highly unsaturated है, तीन पाई बॉन्ड है, जिसके वजह से इसको हम लोग highly unsaturated मानते हैं, that is why it will burn with the sooty flame। They are toxic and carcinogenic in nature. The melting and boiling point of aromatic hydrocarbon increases with increasing molecular mass. This is due to increase in magnitude of van der Waals forces of attraction, which increases in molecular size. Among isomeric arenes, that is ortho, meta, and para-xylene, para isomer has higher melting point because it is the most symmetrical. Let us explain ortho, para, meta। ठीक है, वंस अगेन देख लो, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और कहीं पर इसका जितना भी पोजीशन होता है इक्वल होता है, जितना भी पोजीशन होता है इक्वल होता है बेंजीन का। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा दे, सपोज कि ग्रुप तुम यहाँ लगा दिए, तो ये पोजीशन जो हो गया ऑर्थो हो गया, ये और ये ऑर्थो हो गया। बाद वाला जो बच गया वो मेटा हो गया, ये भी मेटा हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया तुम्हारा पैरा पोजीशन हो गया, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट वाला। अगर ऐसे ग्रुप होता, ऐसे बनाते हम लोग बेंजीन और यहाँ पर ग्रुप लगा दे, ऐसे अगर बेंजीन रिंग आपका रहता और ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ रहता, तो ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट जो होता है कार्बन क्या होता है, ऑर्थो होता है। तो ये आपका ये और ये ऑर्थो पोजीशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका मेटा पोजीशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है मेटा पोजीशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका पैरा पोजीशन हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज पैकिंग होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके क्रिस्टलाइटिस स्ट्रक्चर में सो मेनी मोलिक्यूल्स विल बी पैक्ड वेरी इजीली, दैट इज व्हाई देयर मोलिकुलर वेट विल इंक्रीज, consequently their melting point will be very high। Let us study about the chemical properties of the benzene. Chemical properties are classified into 3 categories: electrophilic substitution reaction, mechanism of electrophilic substitution reaction, addition reaction। और mechanism of electrophilic substitution reaction मैं already आपको general organic chemistry में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको repeat नहीं करूँगा। I have also taught you about the orientation of benzene and their groups, ठीक है। ऑर्थो पर कब, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कब होगा, मेटा डायरेक्टिंग कब होगा, ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल फिर से मैं करा दूंगा आप लोग को। नाउ सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। नाइट्रेशन हो गया, पहला एग्जाम्पल हम लोग का नाइट्रेशन हो गया। और इसमें हम लोग करते क्या है कि बेंजीन रिंग ले लेते हैं और बेंजीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हीट कर देते हैं। What is nitrating mixture? तो conc HNO3 and sulfuric acid is known as nitrating mixture. They will combine and they will generate electrophile. Which one electrophile? तो NO2 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? पहले वाला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं वहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया और सब्स्टिट्यूशन है, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन आया, यहाँ से हटेगा, ठीक है, और इसी पर जाकर के NO2 जाकर के आपका लग जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। और ये H2O बन करके आपका निकल जाता है, यही ना नाइट्रिक एसिड का OH है, ठीक है। तो इसका ये H और ये OH मिल करके जल बन गया, ये निकल गया, और Na2 जाकर किसी के जगह पर लग गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। कैसे होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। आइए दूसरा देखिए, हैलोजिनेशन। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द रिंग बाय हैलोजन एटम
that is fluorine, chlorine, bromine or iodine is called halogenation. Arenes react with halogen in the presence of Lewis acid like anhydrous FeCl3, FeBr3 और AlCl3 to yield haloarenes. देखो बेटा, बेंजीन ले लिए, अब इसका रिएक्शन हम लोग किसी भी हाइड्रोजन से करा दिए, किसके प्रेजेंस में, तो अनहाइड्रस लुईस एसिड। लुईस एसिड इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो लुईस एसिड होगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ब्रोमीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, आसानी से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस पर दो दो ब्रोमीन है, ठीक है, एक Bra है और एक Bra है तुम्हारा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो जाकर के बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके HBr निकाल देगा और ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ लुईस एसिड, इट इज हैलोजन कैरियर। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, व्हाट इज रोल ऑफ लुईस एसिड इन द केस ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन ना, तो इट इज हैलोजन कैरियर, याद रखिएगा। दूसरा है सल्फोनेशन। when benzene is heated with fuming sulfuric acid, that is oleum, which is a mixture of sulfuric acid and SO3 at 520 Kelvin, then benzene sulfonic acid is formed। तो उसी तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ से HSO4 से H2O निकाल देगा आपका, H2SO4 से OH और यहाँ से H निकल गया, HSO3 बचेगा, जाके HSO3 यहाँ पर अटैक कर दिया। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ना, जहां पर एशन आ गया तो इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन, सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन, हेलोजिनेशन, हेलोजन का इंट्रोडक्शन, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन किस चीज का होगा, अल्काइल ग्रुप का। कैसे होता है, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ haloalkane in the presence of anhydrous Lewis acid like anhydrous AlCl3, then methyl group is introduced. This is known as Friedel-Crafts alkylation। ये 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, 12th में कई बार Friedel-Crafts रिएक्शन कई चैप्टर में आता है ऑर्गेनिक के, इसलिए इसको देख लेंगे। Friedel-Crafts acylation, acyl group का introduction, when benzene is heated with acetic anhydride, acetyl hydride chloride ना, when benzene is heated with acyl halide, acyl chloride, acyl bromide, acyl iodide in the presence of Lewis acid, then acetophenone is obtained। इस तरह से acetophenone मिल जाता है, इसी को हम लोग, ये एसाइल ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, एसाइल ग्रुप है, इस या एसिटाइल ग्रुप भी कहा जाता है, इसीलिए फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहला गया ये, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया, एसिटोफेनोन बन गया आपका ये। आइए एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ हाइड्रोजन ना, तो जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसको हीट कीजिएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो देखो ये दो पाई बॉन्ड बन गया, फिर पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, देखो ये बन गया, फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, साइक्लोहेक्सेन में फाइनली कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइलोजन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो वहां हाइलोजिनेशन करा रहे थे तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराए थे, तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में हाइलोजिनेशन कराने से क्या हुआ था, क्लोरीन को ले जाकर के यहाँ पर अटैच कर दिया था ना, क्लोरोबेंजीन बन गया था या ब्रोमोबेंजीन बन गया था। अब यहाँ पर हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट दे करके, तो होगा क्या कि आपका इच पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करता चला जाएगा, क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करता चला जाएगा और क्लोरीन हर एक जगह अटैच होता चला जाएगा, यही ना आपका है, देखो पाई बॉन्ड तोड़ दिए, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, ये पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, ये तो ये जो प्रोडक्ट मिल गया, क्या मिल गया, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं,
6 हाइड्रोजन, इच कार्बन पर हाइड्रोजन ढका हुआ होता है, देखो यहाँ दिखला दिया हूँ 6 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहला गया, यही है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको शॉर्ट में BHC कहा जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम लोग शॉर्ट में 666 भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 666, देखो 666, ठीक है। इसको हम लोग लिंडेन भी कहते हैं, लेन देन यानी लिंडेन ना। इसको हम लोग गैमेक्सिन भी कहते हैं। इट इज यूज्ड, इसका कई एक आइसोटोप्स होता है, लगभग 11 से 12 आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स कह रहे हैं, आइसोमर्स होते हैं, जिसमें एक गामा आइसोमर्स जो है विच इज इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो वह क्या काम है, तो इसीलिए हम लोग गेमेक्सिन का यूज करते हैं इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए गेमेक्सिन का, इसी का नाम गेमेक्सिन है। इसी गेमेक्सिन, क्यों गेमेक्सिन नाम पड़ा, क्योंकि इसका गामा फॉर्म जो है ये आइसोमर जो होता है इंसेक्टिसाइड होता है, इसीलिए उसका नाम गामा से गेमेक्सिन पड़ गया, ठीक है, गेमेक्सिन हो गया। इसका तीसरा नाम क्या हो गया, लिंडेन, ना लिंडेन, ऐसे लिंडेन, ठीक है, लिंडेन हो गया। चौथा नाम क्या हो गया, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक नाम और क्या हो गया, 666 हो गया। और गामा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका गामा आइसोमर इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट को किल करता है, इसीलिए गैमेक्सिन नाम इसका पड़ा, ठीक है। आइए कंबशन, बेंजीन को अगर जलाइएगा तो सूटी फ्लेम मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी थोड़ा बहुत मिलेगा ही। आइए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेज ऑफ a functional group in non-substituted monosubstituted benzene ना। तो दो तरह का होता है, इसी को ओरिएंटेशन कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। इन द व्हेन एनी अल्काइल ग्रुप or any electron releasing groups are present on the benzene ring, then they will increase the electron density at ortho and para position, ठीक है, due to increase in electron density at ortho para position, these are known as activating group, ठीक है। and incoming electrophile will be only attached at ortho and para position. Let us explain once again. I have already taught you in general organic chemistry, but once again I am recalling you. This is RO, alcoholic, ये है ईथर वाला ग्रुप है। RO जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पंपिंग ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है। It will pump electron toward the benzene ring so that it will repel the pi bond. It will shift at this carbon atom so that electron density at ortho position increases. Now it will repel electron on the consecutive carbon atom so that this pi bond will shift at this position. Now the electron density is further increased at ortho position. It will repel electron, this pi bond, so that pi bond will shift at this carbon atom so that the electron density is increased at this position, ठीक है। Thus we can say that when electron releasing groups are present in benzene ring, they will increase electron density at ortho and para position. That is why these are ring activating and ortho para directing. Whenever any electrophile will come, it will be attached either with at ortho and para position or at both position, ठीक है। and electron releasing groups are shown here. I have already taught you in general organic chemistry also, ठीक है। let us study about the meta directing groups ना। those groups which are electron withdrawing groups ना, they will withdraw electron from the benzene ring and they will decrease electron density from ortho and para position, therefore these are ring deactivating, but the position of the meta position is remain intact, therefore comparatively electron density is high at meta position, therefore these are known as meta directing। देखो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन एटम, consequently pi bond will shift at this oxygen atom, nitrogen will get positive charge, due to which its electronegativity increases, so that the pi bond will be shifted toward this nitrogen atom so that it will get positive charge, this carbon will get positive charge, see here it is positive charge. Now the electronegativity of this carbon will increase, it will withdraw electron from the pi bond of concerned or consecutive carbon atom so that this para position will get positive charge, see here it is a positive charge. Now its electron density is further increased so that it will withdraw electron from here so that this ortho position will once again will get positive charge, ठीक है। thus nitro group is decreasing electron density from ortho and para position, therefore any electrophile like NO2 plus
already this is electron deficient, they cannot attack on this position. That is why they will not allow the incoming electrophile to attack on ortho and para position, as electron density as ortho and para position is decreased, but meta position is remain intact. Therefore the incoming group will only attach on meta position. ठीक है, तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, मैं एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो कैंसरस नेचर के होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिसको कहा जाता है टॉक्सिक होते हैं ना। तो benzene and polynuclear hydrocarbon containing more than 2 benzene rings fused together are toxic and said to possess cancerous producing substance and are known as carcinogenic substance. Such polynuclear hydrocarbon are formed on incomplete combustion of organic materials like tobacco, कोल। जैसे लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, और वह क्या होता है, कैंसरस होता है, टॉक्सिक होता है। यही वजह है कि सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला क्या होता है, कैंसर से ग्रसित होता है। जैसे नेप्थाइलिन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, फिनाइनथ्रीन हो गया। थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे। इस तरह से आपका सिलेबस फिनिश हो गया। अब आपका कल से रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा।